हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई अपने क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करे और जोड़े अपने सभी साथी को, बुला ले हर एक बच्चा और नोटबुक और पेन लेकर बैठे, देखे शानदार तरीके से कैसे हम आज की क्लास को करने वाले हैं। बच्चा एकदम पेपर जैसे क्वेश्चन लेकर हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे आज की क्लास में। मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्रत्येक साथी अपने सभी साथी को बुलाए और नोटबुक और पेन लेकर बैठे, सारे क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन के, और कमेंट करके बताएगा भाई कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हर एक साथी बुलाए अपने सभी साथी को भाई, शेयर कर दे हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप यूज करते हैं सारे प्लेटफॉर्म पर अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दें और आ जाइए फिर देखिए क्वेश्चन को करिए सॉल्व और आंसर करके बताइए। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। और जिन साथियों ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। चलिए जल्दी से इतना काम करके आए हर एक साथी भाई और नोटबुक और पेन लेकर बैठे। फिर इसके बाद देखते हैं शानदार तरीके से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या होने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा, ये किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। इनका रिवीजन आज करेंगे, देखेंगे। हर एक बच्चा देखे भाई, देख ले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा क्या आंसर हो सकता है इन क्वेश्चनों का। चलिए जल्दी से आइए, शेयर करके आइए क्लास को और प्रत्येक बच्चा भाई कमेंट करके बताए भी कहाँ कहाँ से साथी हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन सा बच्चा कहाँ से जुड़ रहा है भाई, कमेंट करके बताए जल्दी से। चलिए बताइए भाई और क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए, एक बार जोरदार तरीके से शेयर करके ले चलिए। और फिर इसके बाद तब तक हर एक साथी भाई क्लास को शेयर करके आएगा, तब तक देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है और इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए भी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है मैथमेटिक्स में। बच्चा देखिए और बताइए। क्वेश्चन है एक वस्तु किसी लाभ पर, एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए लाभ, एक वस्तु के लिए लाभ क्रय का 150% है। एक वस्तु के लिए लाभ क्रय का 150% है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए या वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, कर दी जाए लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, लेकिन विक्रय मूल्य क्या रहता है भाई, समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा करके बताएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक वस्तु के लिए लाभ क्रय का 150% है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक साथी करके बताए क्या होगा भाई, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, नया लाभ प्रतिशत क्या आएगा, हर एक बच्चा करके बताए। क्वेश्चन को देखिए भाई, समझे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का।
नया लाभ प्रतिशत क्या हो सकता है, देखिए और समझिए करके बताइए। और जिन साथी ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है और क्लास में जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक करिए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए और प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट करके बताइए भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रत्येक बच्चा है भाई शेयर करके आए क्लास को और फिर इसके बाद आंसर करके बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। एकदम पेपर जैसा बच्चा आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, पेपर जैसा एकदम पेपर में आए हुए क्वेश्चन। तो प्रत्येक साथी इन क्वेश्चनों का आंसर करके बताए भी कितना तैयारी आपकी हो चुकी है, यहाँ से जांच ले। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए। एक वस्तु के लिए लाभ क्रय का 150% है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए समझिए और करके बताइए। बताइए भाई। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा आंसर। समझिए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए भी क्या आंसर हो सकता है इसमें। बहुत ही शानदार और आसान तरीके का क्वेश्चन है, करके बताइए भाई जल्दी से। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन समझिए क्या है। कह रहा है एक वस्तु के लिए लाभ क्रय मूल्य का 150% है। इसका मतलब भाई प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट प्रतिशत है 150% और क्रय का 150% है। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर हम देखें भाई सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा, सीपी 100 रहा होगा। हर एक बच्चा बताए भाई 100 अगर सीपी रहा होगा तो प्रॉफिट 150 का है तो एसपी कितना आ जाएगा। तो हर एक बच्चा बता रहा होगा भाई कि 150 आ जाएगा। जिस बच्चे ने भी 150 सीपी माना, एसपी माना होगा, उस बच्चे का क्वेश्चन एकदम 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ये नहीं कह रहा है कि जो एसपी है 150% का लाभ ले रहा है तो 100 अगर सीपी रहा होगा तो 150 का लाभ लेकर तो 150 ही एसपी हो जाएगा। ये गलत बात है बच्चा। देखिए अगर 100 रुपए की वस्तु खरीदा है 150%, 100 का 150% कितना है 150 होगा, तो 150 का लाभ ले रहा है तो एसपी कितने का हो जाएगा भाई 250 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर एक साथी बताए भाई, क्लियर है। जो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई 150 हो जाएगा, वो 250। अब इसके बाद कह रहा है कि भाई यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, क्रय मूल्य मतलब सीपी में 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा भाई। हर एक बच्चा बताइए कोई दिक्कत है भाई किसी को? 125 हो जाएगा लेकिन विक्रय मूल्य समान रहे, इसका मतलब विक्रय मूल्य यही रहेगा तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई। नया लाभ प्रतिशत देखिए भाई 125, ये 250, दो गुना है भाई 125 का 2 गुना 250 तो कितना प्रतिशत भाई 100% ज़्यादा है। इसका मतलब लाभ कितना प्रतिशत है 100% है। कोई भी दिक्कत नहीं थी। देखिए यहाँ से 125 250 दो गुना है तो ये 100% है भाई लाभ हमारा। लाभ कितने प्रतिशत है 100% है। बिना निकाले आप यहाँ से देख सकते थे, बिना पेन उठाए, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ से शानदार तरीके से देख सकते थे भाई कि 100 की वस्तु अगर खरीदेगा तो 150 का लाभ लेगा तो 250 में बेचेगा और अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 और 125 और 250, दो गुना का अंतर है। इसका मतलब 100% का लाभ हो रहा है। क्लियर है अभी सभी को? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है बच्चा, उसको देखना है, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर है भाई सभी को? समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए और उसका भी आंसर करके बताइए। आज के क्वेश्चन बच्चा बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है तो प्रत्येक साथी ध्यान से समझे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास आज की होने वाली है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। दो प्रकार का
दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। प्रकार ए 10% निकल है और प्रकार ए में 10% निकल, 10% निकल और प्रकार बी में 40% निकल है। और प्रकार बी में 40% निकल है, 40% निकल है। दोनों प्रकार के स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों प्रकार के निकल को, दोनों प्रकार के स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों प्रकार के स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 100 टन स्टील जिसमें, कि 100 टन स्टील जिसमें 30%, जिसमें 30% निकल प्राप्त हो, निकल प्राप्त हो। हर एक साथी देखिए भी, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। देखिए, समझिए और क्वेश्चन का आंसर करिए। किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% निकल प्राप्त हो आपको? देखिए भाई, बताइए, हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा बताए भी। क्वेश्चन कह रहा है दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। एक प्रकार ए में 10% निकल और प्रकार बी में 40% निकल है। दोनों प्रकार के स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 100 टन स्टील जिसमें 30% निकल प्राप्त हो? किस अनुपात में मिलाया जाए भी? अनुपात बताना है आपको। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए भी। चलिए करिएगा भाई, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए जल्दी से। प्रत्येक बच्चा बताए भी क्वेश्चन का आंसर करके। चलिए देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देख ले, समझ ले बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। इसका मतलब एक प्रकार ए है, दूसरा प्रकार बी है। प्रकार ए में 10% निकल है, इसका मतलब प्रकार ए में 10% निकल है, प्रकार बी में 40% निकल है। कुछ भी नहीं करना था बच्चा। हर एक बच्चा भी ये 100 टन को देखकर घबरा रहा होगा कि भाई इसका क्या माजरा है। क्वेश्चन में बच्चा देखकर आपको कुछ भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसका असल में अगर हम देखें तो इस 100 टन का इस क्वेश्चन में कोई भी रोल नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन कह रहा है प्रकार ए में 10% निकल है, प्रकार बी में 40% निकल है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% निकल प्राप्त हो? कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से अनुपात बहुत ही शानदार तरीके से निकलेगा। 40 में से 30 जाएगा, 10 आएगा और ये यहाँ से कितना जाएगा 10 में से 30 जाएगा 20 जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1:2।
रेशियो कितना मिला भाई 1:2। किशन ऑप्शन में ही ऑप्शन नंबर सी पर है। कुछ भी नहीं करना था, इसका असल में कोई भी रोल ही नहीं था क्वेश्चन में, ये खामखा डराने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो आपको अनुपात निकालना था, ना कि कोई आपसे ये टन 1 से मतलब था, 100 टन से कोई भी मतलब नहीं था। तो आपको जैसे अनुपात निकालना था तो शानदार तरीके से आप निकाल पाए 1:2। क्लियर है भाई सभी को? बताइए क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? हर एक साथी बताए भाई कमेंट करके, कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो थम्स अप करिए भाई, बताइए थम्स अप करके भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आने वाला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 10 से ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है अगला भाई। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले 7 भाज्य संख्याओं का परास ज्ञात कीजिए। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास, या इसे इंग्लिश में कहते हैं रेंज ज्ञात कीजिए। चलिए करके बताइए भाई, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास ज्ञात कीजिए। भाज्य संख्या बचा है, यहाँ पे भाज्य कर लीजिएगा भाई, अभाज्य नहीं भाज्य। पहले 7 भाज्य संख्याओं का परास या रेंज ज्ञात कीजिए। करिए भी, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रत्येक बच्चा भी पहले 7 भाज्य संख्याओं का परास रेंज निकाल कर दिखाइए, कमेंट करिए भाई आंसर। बताइएगा भाई, हर एक साथी बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होने वाला है। हर एक साथी ध्यान से समझे भी, समझिए बच्चा। देखिए सबसे पहली बात तो आपसे पूछा भाई पहली 7 भाज्य संख्या, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई भाज्य संख्या क्या होती है। बच्चा मैंने नंबर सिस्टम में बहुत ही आसान तरीके से आपको संख्याओं के परिचय में बताया है। भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, सब सारी चीज़ें, सारी संख्याओं के बारे में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है। और जिस बच्चे ने भाई नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, या हमारा जो 20 नवंबर से जीनियस बैच आ रहा है उस बैच को ज्वाइन करिए। बहुत ही शानदार तरीके का बैच बच्चा आपके सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीनियस बैच 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से और हर एक टॉपिक का बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। तो प्रत्येक बच्चा भी 20 नवंबर को डेमो वाली क्लासों में आना न भूले और देखिए शानदार तरीके से कैसे हर एक चैप्टर को
हम लोग कंप्लीट करेंगे। बच्चा सारी क्लासें आपको दी जाएंगी 20 नवंबर से। मैथ रीजनिंग की क्लासें बहुत ही दिन से आपको मिल रही थी। इसके अलावा आपको हिंदी और करंट अफेयर या यूपीजी के सारी कक्षाएं आपको 20 नवंबर से मिलेंगी। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 7 भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो भाज्य संख्या कहलाएगी। मैंने बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया था कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी भाई, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनेंगे, वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जिसके 2 गुणनखंड बनेंगे, 2 भाज्य जो फैक्टर आएंगे 2 फैक्टर, वो कैसी संख्या, वो कैसी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाज्य संख्या मतलब जिसके 2 से अधिक फैक्टर। तो सबसे पहली बात तो 2 क्या हो सकता है भाई, 2 नहीं हो सकता, इसके 2 फैक्टर हैं। तो 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 4। इसके अलावा 6, 5 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8, इसके बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 7 लेना है भाई। कितनी हो गई, 3, 3 6 1 7, 7 हो गए भाई। हर एक बच्चा बताए भाई। अब आपको बच्चा सबसे पहली चीज पता चल चुकी है कि 7 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली ये हैं। अब इनका परास निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है भाई, रेंज होता है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर को माइनस करिए, वही हमारा रेंज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को अगर अब भी कोई बच्चा कहे कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसको बगल में आइए लेकर क्लास के। हर एक साथी देखे भाई, अगर किसी भी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्लास छोड़ देनी चाहिए भाई, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एकदम खोल के बताई गई हैं। कि सबसे पहली बात तो भाज्य संख्या है, पहली 7 भाज्य संख्या ये इस प्रकार से। और फिर इसके बाद भाई परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, बड़ी में से छोटी माइनस करिए, वही हमारा रेंज होता है। इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगी। कमेंट करके बताइए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा बताइए कोई दिक्कत है किसी को। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई क्लास को एक बार जोरदार तरीके से शेयर करिए अपने सभी साथी के साथ और बुलाइए अपने सभी साथी को। अगला क्वेश्चन देखिए और शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करिए। ये क्लास बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आपका सिलेबस में है, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको इन क्लासों के माध्यम से लाभ हो सकता है एग्जाम में, अगर आप डेली क्लास में जुड़ते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई 12 संख्याओं के एक समूह का माध्य 24 है। 12 संख्याओं के 12 संख्याओं के एक समूह का माध्य, एक समूह का माध्य 24 है। 12 संख्याओं के एक समूह का माध्य 24 है। आगे है यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य में 3 की कमी होती है। तो माध्य में 3 की कमी होती है। तो माध्य में 3 की कमी होती है। इसके आगे चलिए क्या है भाई, हटाई जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 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 हर एक बच्चा, हर एक साथी देखे भाई और समझे शानदार तरीके से क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का जो औसत है या माध्य है, माध्य को ही बच्चा औसत कहते हैं। कितना है भाई कि 24 है। और उनमें से आपको बताना है भाई कि जो एक संख्या अगर हटा दी जाए तो माध्य में 3 की कमी आ जाती है। तो हटाई जाने वाली संख्या क्या है भाई, आपको बताना है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, करके बताइए। हटाई जाने वाली संख्या का कितना संख्या है हटाई जाने वाली। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से करके बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई।
प्रत्येक साथी समझे और देखें। बताइएगा बच्चा, क्वेश्चन है 12 संख्याओं के समूह का माध्य 24 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य में 3 की कमी होती है। हटाई जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई जाने वाली संख्या क्या है ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी करके बताए भाई, शानदार तरीके का क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। देखिए बहुत ही आसानी से करके बता सकते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर। बताए प्रत्येक साथी करके बताए भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखे समझे और शानदार तरीके से क्वेश्चन को सीखे। क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं के एक समूह का माध्य 24 है। भाई 12 संख्याएं हैं और उन समूह के संख्याओं का माध्य कितना है 24 है। इसका सम कितना आएगा निकाल लेंगे। फिर कह रहा है एक संख्या कम हो जाए तो 11 बचेंगी, और तो औसत में 3 की या माध्य में 3 की कमी हो जाती है तो यहाँ से 21 आ जाएगा और माध्य। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ से ये बार चौक 48 की 8 हसीले 4 और बार दुनिया 24 4 कितना 28 288 आया भाई इसका सम। इसका सम कितना आएगा, इसका सम आ जाएगा 2 और 1 3 231। तो बच्चा ये संख्या इसमें भी शामिल है भाई, जो संख्या हटाई गई है इसमें शामिल है, इसमें हटाई गई वाली संख्या नहीं शामिल है। तो इसको इससे माइनस करिए, अपने आप से पता चल जाएगा कौन सी संख्या हटाई गई है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 0, तो 57। इसका मतलब 57 एक ऐसी संख्या थी जो इस यहाँ से हटाई गई थी, यही आपको निकालना था। कोई भी दिक्कत नहीं थी, आसान तरीके का क्वेश्चन था भाई। पहले हमने 12 संख्याओं के जो माध्य 24 दिया था उसका सम निकाला, फिर एक संख्या निकालने के बाद 11 संख्या बची और माध्य में 3 की कमी हुई तो 21 बचा, उसका सम निकाला। तो जो संख्या भाई निकाली गई थी इसमें शामिल थी, इसमें नहीं थी, इसको इससे माइनस किया तो 57 आ गया। इसका मतलब 57 निकाल दिया गया है। बताइए भाई क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? सारी चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे थे। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है। प्रत्येक साथी करके कमेंट बताएं कि क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे आपकी तैयारी हो रही है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर बच्चा मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।